हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय शगी साइनिंग इन। और भाई साहब, फुटबॉल वर्ल्ड के ऐतिहासिक कुत्ता बिल्ली की लड़ाई दी एल क्लासिको इज फाइनली ऑन द चार्ट्स। एंड क्योंकि ये इस सीजन का 2023-2024 सीजन का सबसे पहला एल क्लासिको रहने वाला है, इसलिए तुम कह सकते हो कि ये एल क्लासिको बहुत तरीके से एक्साइटिंग भी होने वाला है और बहुत तुमको ऑन एज भी रखने वाला है। एंड आज के इस मैच प्रीव्यू में हम लोग सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कैसे बार्सिलोना ने और रियल मैड्रिड ने पिछले 2 महीनों में तैयारी करी है सिर्फ और सिर्फ इस एक मैच के लिए। तो यार शुरू करते हैं भाई लोग आज की मजदूरी। एंड यार सबसे पहले तो आते हैं अपना राइवल चेक पर। एंड सबसे पहले हम लोग बार्सिलोना की ही बात करेंगे। तो यार देखो, अभी मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा कि पिछले 2 महीनों को हम लोग कंक्लूड करेंगे, बट उन 2 महीनों को कंक्लूड करने के लिए हमें पिछले 10 महीनों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। इस पूरे साल को अगर तुम सीधे भाषा में बोलो तो यार अगर तुम इस पूरे 2023 को तुम बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बार्सिलोना के लिए ये साल बहुत ही ज्यादा ठंडा गर्म वाला हिसाब रहा है, जहां तुम कह सकते हो बार्सिलोना बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशंस में भी फंसी है। वहीं ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव सिचुएशंस भी बार्सिलोना के लिए बहुत ज्यादा निकले। अगर तुम नेगेटिव सिचुएशंस की बात करोगे तो डेफिनेटली नेग्रेरा केस वाली कहानी थी। फिर उसके बाद फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी बार्सिलोना को इस सीजन में। उसके बाद तुम कह सकते हो कि यूरोपा लीग से बाहर हो गए थे, पिछले सीजन चैंपियंस लीग नहीं खेल पाए थे, यूरोपा लीग से बाहर हो गए इस सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड से हारकर। तो तुम कह सकते हो कि बार्सिलोना के लिए नेगेटिव्स तो थे, बट इस साल पॉजिटिव्स भी आए नेगेटिव्स के साथ। जहां तुम देख सकते हो सुपर कोपा डे स्पाना बार्सिलोना जीती थी इस सीजन, पिछले सीजन में। एंड उसके बाद ला लीगा उन्होंने कितने सालों बाद ला लीगा जीती थी ऑन द टर्फ। तो ऐसे में तुम कह सकते हो कि भाई बार्सिलोना के लिए नेगेटिव पॉजिटिव्स रहे हैं। एंड अगर तुम स्पेसिफिकली इस सीजन की बात करोगे तो इस सीजन बार्सिलोना की एक पॉजिटिव शुरुआत हुई है। जहां तुम ट्रांसफर मार्केट से बात करोगे तो इस सीजन ट्रांसफर मार्केट में बार्सिलोना ने नेक्स्ट लेवल गदर फाड़ा है भाई। मतलब इन कंपैरिजन टू अदर टीम्स इन ला लीगा मैं कह सकता हूं कि बार्सिलोना ने सबसे बेस्ट साइनिंग्स करी है। जहां तुम गुंडोगन को फ्री में उठाने की बात कर सकते हो, जा फिलिक्स को लोन पर लेकर आने की बात कर सकते हो, जा कैंसेलो को लाने की बात कर सकते हो, और रियल रोमेयो को लेकर आने की बात कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि भाई एक स्टेबल टीम बनाई है बार्सिलोना ने थोड़ा सा दिमाग लगा कर। वहीं अगर तुम गावी पेद्री की परफॉर्मेंस की बात करोगे, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो। बट हम लोग फिर से आते हैं ये 2 महीनों के पिछले 2 महीनों के कंक्लूजन पर। तो इन 2 महीनों के अगर पहले महीने की बात करें तो बार्सिलोना ने बहुत तगड़ी शुरुआत करी। यहां तुम देख सकते हो कि बार्सिलोना का जो इन 2 महीनों का पहला महीना था, वहां तुम्हें कंसिडरेबली एक अपर लाइन तुम देख सकते हो इस ग्राफ में। एंड उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी आई थी, जहां उनकी सिर्फ एक्सपेक्टेड एवरेज गोल्स ही हो रखी थी हर मैच में 5 की ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो। एंड उन एक महीने में जहां बार्सिलोना ने 5 से 6 मैचेस खेली, ऑलमोस्ट हर एक बंदे ने बहुत तगड़ा परफॉर्म करा उस बार्सिलोना की टीम में। चाहे तुम गावी पेद्री की डुओ की बात करो, चाहे तुम ओरियल रोमेयो की बात करो, गुंडोगन की बात कर लो, जाओ फिलिक्स जाओ कैंसेलो ने स्कोरिंग बूट्स पहन रखे थे। एंड हमारे 11 गोल्स की भैया तो हमेशा ही रहते हैं स्कोरिंग बूट्स में। तो यार तुम कह सकते हो कि एक तगड़ा महीना गया था वो बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से। बट वहीं अगर तुम दूसरे महीने की बात करोगे बार्सिलोना की, तो वहां तुम देख सकते हो कि एक थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा बार्सिलोना की परफॉर्मेंस में। एंड थोड़ा सी स्टेबिलिटी दिखी, जहां एकदम से ऊपर ग्राफ भाग रहा था, एक स्टेबिलिटी दिखी बार्सिलोना के परफॉर्मेंस में। वहीं अगर तुम एक महीने जो सेकंड महीने की बात करोगे, वहां एक्से तो बार्सिलोना की घटी 2 पर आ गई बिल्कुल ही। बट बार्सिलोना की वैसी मेंटालिटी चल रही थी कि भाई किसी तरीके से मैच निकालना है। हर मैच तुम देख रहे थे कि भाई बिल्कुल ही लास्ट मिनट्स में गोल स्कोर कर बार्सिलोना मैच निकाल रही थी। एंड उस पर बार्सिलोना को इंजरी का फटका लगा कि भाई लेवेंडोव्स्की बाहर है, गावी बाहर है, फेरान टोरेस बाहर है। तो तुम कह सकते हो कि भाई इंजरी का फटका बहुत तगड़े तरीके से लगा बार्सिलोना को। बट बार्सिलोना कमबैक करने में माहिर है। एंड ऐसे में जाओ फिलिक्स ने एक तगड़ी रोल प्ले कर रखी है इस पूरे अटैक में बार्सिलोना के लिए। तो तुम कह सकते हो यार जो एक महीना था जहां एक स्टेबिलिटी और डिक्लाइन दिखी बार्सिलोना के परफॉर्मेंस में, वहां भी बार्सिलोना ने बहुत काबिले तारीफ परफॉर्म करा है। एंड 9 पॉइंट्स लेकर अपनी लीग में टॉप पर है, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेबल है चैंपियंस लीग में उस पर टॉप पर चल रहे हैं। एंड ला लीगा में कंसिडरेबल अच्छा परफॉर्मेंस तो इनका चल ही रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि बार्सिलोना तैयार है भाई, बहुत तगड़े तरीके से तैयार है। एंड इसी के साथ आते हैं अपनी टीम पर, अपने गिरबान में झांकते हैं, रियल मैड्रिड के बारे में बात करते हैं। तो देखो रियल मैड्रिड के लिए ये 10 महीने थोड़ा सा तुम कह सकते हो नेगेटिव्स वाले ही रहे हैं। जहां तुम कह सकते हो कि भाई हमारे इधर लेजेंड 9 नंबर
करीम बेंजेमा छोड़कर गया रियल मैड्रिड को एंड एक स्टेबल टीम ना होने के कारण रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में थी एंड कार्लो एंचेलोटी पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे थे कि भाई इस टीम को कैसे ये परफॉर्म कराएगा। बट क्योंकि ये रियल मैड्रिड है भाई एंड हमारे खून में ही चलता है भाई कमबैक की कहानी, हमने कमबैक बहुत तगड़े तरीके से करा एंड ऑलमोस्ट भले ही तुम कह सकते हो कि हमने इस सीजन अपनी हिस्ट्री में रियल मैड्रिड के पहली बार बिना 9 नंबर के अपने इस सीजन को शुरू करा एंड अभी तक बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तुम कह सकते हो कि अगर एक बंदा ना रहे ना इस टीम में, बाकी खड़े हो जाते हैं उस एक पोजीशन को फिल करने के लिए एंड उस 9 नंबर के पोजीशन को बहुत तगड़े तरीके से फिल करा हमारे स्टार लॉन्डे जूड बेलिंगम ने। एंड तुम कह सकते हो यार रियल मैड्रिड के लिए जूड बेलिंगम की साइनिंग सबसे बेस्ट साइनिंग रही है इस सीजन की एंड तुम उम्मीद भी लगा सकते हो जूड बेलिंगम से कि वो अगला मैच निकाल लेगा। बट देन अगेन वहां पे तुम्हारी एक मेंटालिटी भी आ जाती है कि भाई थोड़ा सा फेरी टेल सिचुएशन में रियल मैड्रिड चल रही है, बिकॉज अगर जूड बेलिंगम निकाल ले तो सही है बट अभी तक तुम्हें विनी और रॉड्रिगो दोनों की ही डुओ स्कोर शीट पर देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में वो दोनों का स्कोर शीट पर ना होना सवाल तो बहुत तगड़े खड़े करता है रियल मैड्रिड की अटैक पर एंड डिफेंस पर, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा इस सीजन फटके लगे हैं इंजरी के। थिबो कोर्तोआ इंजर्ड हुआ, एडर मिलिटाओ इंजर्ड हुआ, फिर डेविड अलाबा इंजर्ड हो गया था एंड उसके बाद चुआमेनी को एज अ सीडीएम खेलना पड़ा। तुम कह सकते हो कि भाई थोड़ा तो डिफेंस की कहानी चल रही है रियल मैड्रिड की, बट रियल मैड्रिड की मिडफील्ड एज इन द हिस्ट्री भाई हमेशा की तरह बेस्ट की बेस्ट ही रहती है एंड इस सीजन भी तुम देख सकते हो कि जहां वेलवर्दे, चुआमेनी, कामाविंगा और हमारा स्टार लॉन्डा जूड बेलिंगम है, वहीं दो हमारे सीनियर्स ऑलरेडी इस टीम में है, टोनी क्रूस एंड लूका मॉड्रिच। इन पर तो खैर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो यार ऑलराउंड तुम कह सकते हो पिछले 2 महीने में अगर तुम परफॉर्मेंस की बात करोगे तो पहले महीने में रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम फेरी टेल सिचुएशन में चल रही थी एंड जूड बेलिंगम हमारा प्राइम लॉन्डा बना हुआ था स्कोर करने वाला। वहीं तुम फिर दूसरे महीने की बात करोगे तो थोड़ा सा रियल मैड्रिड के परफॉर्मेंस में भी डिक्लाइन देखने को मिला कि भाई थोड़ा सा डिक्लाइन है एंड थोड़ा सा स्टेबिलिटी चल रही है इनके भी परफॉर्मेंस में कि हर मैच में 1-2 गोल्स निकालकर कोशिश कर रहे हैं कि मैच किसी तरीके से निकालने की कोशिश करें। तो अभी तुम कह सकते हो कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों ही सेम ही सिचुएशंस में और सेम तैयारी के साथ है, ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो। बट बार्सिलोना के पास एक एडवांटेज है कि भाई उनके पास स्ट्राइकर्स अवेलेबल हैं एंड इस मैच में रियल मैड्रिड पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगा और विनी और रॉड्रिगो पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगा कि वो स्कोर करते हैं और अपना नाम स्कोर शीट में दर्ज कराते हैं। यानी खैर यार ऑल्दो थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए मैं ये कह सकता हूं कि मैं स्कोर लाइन तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जो कि बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाएगी। मैं ये चीज जरूर कह सकता हूं कि भाई ये मैच ऑन द एज हमें रखने वाला है एंड मैं पर्सनली एक हाई मेंटालिटी हाई इंटेंसिटी फुटबॉल देखना चाहता हूं उन 90 मिनट में अपनी दोनों ही धाकड़ टीम्स से। खैर तुम अगर स्कोर शीट प्रेडिक्शन करना चाहो तो तुम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कर सकते हो एंड मिलता हूं यार कल तुमसे मैच रिव्यू में। अंटिल देन इट्स अ बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।